पता नहीं वही दो एक बात उदाहरण मैं आपसे चाहूंगा कि अगर दर्शक ये पूछे जो एकदम सरल शब्दों में दर्शक कन्विंस्ड हो जाए कि हाँ वाकई में जो बात हम लोग कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं और दर्शक को इस पर शोध करना चाहिए, विचार करना चाहिए, तो वो एक ऐसी कौन सी बात कहेंगे जिससे ये बात साबित हो जाए कि हाँ वाकई में सबके सब बिक गए हैं, सबके सब बिक गए हैं, या नादानी में बिके हैं, जानकारी से बिके हैं, लेकिन बिके हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इनसे हमें छुटकारा पाना पड़ेगा। वो कौन सी एक बात है या ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिससे लोग कन्विंस हो जाएंगे कहां बिके हुए हैं? देखिए, ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि सब बिक गए हैं, अधिकतर बिक गए हैं, ये हम कह सकते हैं कि अधिकतर बिक गए हैं। कुछ लोग बचे हुए हैं, अब भी बहुत सारे लोग जो जिनको इस बारे में पता नहीं है और बिके भी नहीं है, ईमानदार भी हैं, चाहे वो कुछ आईएएस हो या कुछ मंत्री हो, कुछ नेता भी हो, वो बिके नहीं है, बहुत सारे नहीं है। और अगर अधिकतर बिक चुके हैं, बाकी तो वो तो बिल्कुल ऑनेस्ट है, मैंने आज तो ये बोल दिया। हाँ, ये तो बात आपने भी कह दी, हम लोग भी मान लिए, स्वीकार कर लिया है। ये जो 15-20 लोग जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कॉल लेते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, अलग अलग फोरम पे जाते हैं, अभी नया नाटक शुरू हुआ है G20 का, इस बात को समझिए, और फिर उसको एक ब्रांड बेचा जा रहा है, क्योंकि ये पूरी रणनीति चल रही है। आम आदमी समझेंगे नहीं और वो कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम है, भारत का फुटप्रिंट देखिए, ग्लोबली भारत कैसे आगे जा रहा है, भारत शेर बन रहा है, भारत विश्व गुरु बन रहा है, वसुधैव कुटुंबकम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरुता नाम वसुधैव कुटुंबकम। ये शुरू हो जाएगा, हालांकि ये पूरा पाठ नहीं कर पाते हैं ये लोग, फर्जी लोग, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम ही बकते रहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि ये वसुधैव कुटुंबकम को भी फिर बेचने की तैयारी चल रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा उदाहरण आपके पास है जिससे कि हमारी जनता सजग हो जाए, जागृत हो जाए और इनसे सवाल करें। मेरे पास वो एग्जाम्पल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बताएं तो अच्छा रहेगा। देखिए, मेरे पास एग्जाम्पल तो खैर अभी ऐसे क्या, लेकिन एक बात है कि जब इतना सब कुछ चल रहा था तो कोई उन 10-20 में से कोई एक भी ऐसा नहीं था क्या कि जो इस बात को समझ पाता या इस बात को सामने रख देता लोगों के कि भाई इतने सारे जो बीमारियां हैं देश के अंदर, क्या वो गायब हो गई सारी की सारी? जो क्या केवल सिर्फ एक बीमारी से लोग मर रहे हैं? क्या जो ट्यूबरकुलोसिस है, हार्ट अटैक है, उस समय नहीं हो रहे थे जब तक ये कोविड चल रहा था? तो क्या एक भी किसी आदमी ने बात नहीं उठाई? इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि वो जो कुछ चुनिंदा 10-20 लोग हैं जो बिक सकते थे वो बिक चुके हैं। उन्होंने, किसी ने भी ये बात नहीं रखी सामने। एक तो रख देता सामने आके, एक तो रख देता, लेकिन किसी ने एक में उदाहरण देने वाला था, आपने दे दिया। किसी एक ने भी बात नहीं रखी कि और बीमारियां खत्म कैसे हो गई। एक तो ईमानदार व्यक्ति होता, इसलिए बात समझ आ रही है कि ईमानदार नहीं है उनमें से एक भी। समझ तो हो गई, क्योंकि जितना प्रचार इस चीज का हुआ कि ये एक पूरा फेक सिनेरियो है, इतने मौतें इससे नहीं हो रही हैं, ये बात भी अच्छी खासी प्रचारित हुई है। विश्वरूपराय चौधरी जी की वीडियो बहुत लोगों तक गई थी, करोड़ों लोगों तक गई। तो क्या सरकार के पास नहीं गई? बिल्कुल गई होगी। हमारी जो पहली वीडियो थी जिसके अंदर हमने ये बात रखी थी कि भारत एक गुलाम देश है, जिसके अंदर रानी और उसके पोते के बीच की बातचीत है, वो वीडियो बकायदा हाईकोर्ट के अंदर जाके उसके ऊपर बहस हुई है। हमारे एक जानकार थे जिन्होंने बात बहुत बाद में बताई, हमें पहले नहीं पता थी। उन्होंने बताया कि बकायदा उस वीडियो को प्रोजेक्टर पे चलाया गया, उसके तथ्य सामने रखे गए और फिर उसको देख के उसको नकार दिया, वो जो कि वो करते ही कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी तरीके से क्या ये वीडियो, क्या इस बात उन तक नहीं गई होगी, मंत्रियों तक गई होगी, उसके बाद भी उन्होंने नकार दिया? इसका मतलब ईमानदारी में कहीं कमी है। और वो 10-20 लोग बिक चुके हैं, या तो डर गए या फिर बिक गए हैं। पैसा हावी हो गया होगा, अगर पैसे से नहीं माने होंगे तो डर गए होंगे, धमकी दी गई होगी कि मरवा दिए जाएंगे या परिवार के साथ कुछ भी हो सकता है, तो डर गए या तो बिक गए, दोनों में से कुछ एक तो है। इसी से समझ आ रहा है, बाकी मेरी समझ से। बाकी आप अगर कुछ और बताएंगे उदाहरण तो बिल्कुल। हम लोग लगातार वीडियो चलाते रहे, डॉक्टर्स के साथ बातचीत करते रहे, दुनिया भर के डॉक्टरों का इंटरव्यू दिखाया, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना, भारत के नामचीन डॉक्टरों ने बनाया, नामचीन इंजीनियर्स ने बनाया, पत्रकार में सिर्फ प्रकाश पोहरे खड़े हुए, सारे लोग, और कुछ एकाध को और पत्रकार खड़े हुए, जिसमें रत्ना थी, उनके हस्बैंड थे, और भी बहुत सारे कुछ पत्रकार खड़े हुए।
तो ऐसे कुछ लोग जो लगातार इन्फॉर्म कर रहे थे, सोशल प्लेटफॉर्म पे आ रहे थे, हमारे यूट्यूब चैनल को बैन किया गया, दबाया गया, एक बार फिर दोबारा आए, बावजूद इसके और लोगों को भेजा, ये वीडियो उन तक पहुंचा रहे थे, ट्विटर हैंडल पे डाल रहे थे, सब लोग देख रहे थे, बावजूद इसके कुछ नहीं हो रहा था और वीडियो को दबाया जा रहा था, इंफॉर्मेशन को सप्रेस किया जा रहा था। तो इसका मतलब है कि उनको जानकारी है। यही बात साबित करती है कि अब पूरी दुनिया में जो पिछले 3 साल का पाप है वो एक्सपोज हो गया है और दुनिया अब सवाल पूछ रही है। भारत में कोई अभी भी जिम्मेदार राजनेता सवाल नहीं पूछ रहा है, विपक्ष का भी जिम्मेदार नेता सवाल नहीं पूछ रहा है। इससे शक नहीं, पुख्ता हो जाता है ये मामला, ये सारे लोग बिके हुए हैं, बिके हुए लोग देश चला रहे हैं। भारत के भाग्य विधाता आप खड़े होइए और ये आह्वान में भारत की सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और उनसे उनके जो सिंपैथाइजर हैं, उनके वोटर, उनके समर्थक, मैं सबसे कहता हूं कि अपना थोड़ा सा दिमाग खोलिए, अपनी आंख खोलिए, थोड़ा सोचिए, विचारिए, ठहरिए। कोई वीसीएस कैंपेन नहीं चला रहे हैं, दिमाग खोलिए, देखिए, शायद आपकी दिमाग खुल जाए। राजीव भाई दीक्षित ने कोशिश की थी, वो सफल हो रहे थे, कामयाब हो रहे थे, गांव गांव उठ खड़ा हो रहा था, गांव गांव में बच्चे बच्चे समझने लगे थे, उनको रास्ते से हटा दिया गया। मुझे नहीं मालूम कि शिवांक और मैं या हमारे जैसे और जो साथी हैं सब काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन आप अगर एक बार उठ खड़े हुए देश में, तो फिर ये जो बिके हुए लोग हैं बहुत कमजोर हैं, बिके हुए लोग बुज़दिल होते हैं, कायर होते हैं, आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कुछ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल, बोलिए बोलिए शिवांक, बोलिए। ये लोग, ये बहुत कमजोर लोग हैं, ये ताकत से डरते हैं लोग। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत जनता की ताकत होती है, लोगों की ताकत होती है। उसके सामने सेना भी नहीं टिक सकती, ये लोग तो कुछ भी नहीं है। सेना भी सरेंडर कर देती है। अगर आपके पास समाज है, लोग हैं, तो असली ताकत तो वो है। तो उन लोगों को हमें साथ में लेना पड़ेगा, उनको साथ में लेने के लिए संगठन बनाना है। तो लोगों से, समाज से, युवाओं से इस देश के यही आह्वान है कि एक स्वतंत्र दिमाग, एक स्वतंत्र सोच लेके इस चीज को समझे। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं या कोई भी ऐसी वीडियो देखी है जो उनको लगता है कि मीडिया में तो ये नहीं दिखाया जा रहा, तो एक स्वतंत्र दिमाग लेके उसको रिसर्च करें, खुद ढूंढे। मैं ये भी नहीं कह रहा उसको मान लें, जो हम बात कर रहे हैं सीधा सीधा मान लें, क्योंकि वो भी एक अंधभक्ति ही होती है। जिस तरीके से वो सरकार भी की, सत्ता की, मीडिया की बात सुन रहे हैं, इसको भी ना सुने। बस ये है कि उसको भी सुनने के बाद और इसको भी सुनने के बाद अपनी एक स्वतंत्र रिसर्च करें, उसमें जो निकल के आए उसको लेके सामने आए, और वो जो रिसर्च करने के बाद जो सामने आएगा वो एक मजबूत विचारधारा होती है। उसके आधार पर ही हम देश के अंदर निकलेंगे और एक संगठन का निर्माण हम कर रहे हैं, आगे और इसमें करेंगे। इसमें कई अच्छे लोगों की भी हमें मदद मिलेगी, उसके साथ मिलकर आगे बढ़ा जाएगा और एक परिवर्तन के लिए हम लोग निकलेंगे। बहुत बढ़िया शिवांक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे मालूम है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, गांव गांव में आपके साथी काम कर रहे हैं। आपको हमारी शुभकामना कि आप जन जन तक इस बात को ले जाएं, भारत को जागृत करें। भारत का जागरण बहुत जरूरी है। भारत अगर जागृत हुआ तो पूरी ये सृष्टि बच सकती है, क्योंकि दुनिया में बेईमानों ने जिस तरह से दुनिया पर कब्जा किया है, हालांकि दुनिया के अन्य हिस्सों में लड़ाई जारी है, वो लोग रिटेलिएट कर रहे हैं, उनका रिएक्शन आ रहा है और हर जगह बदलाव के संकेत मिल भी रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारत में भी एक जागृति का काल इंतजार कर रहा है और आप जैसे युवा साथी अगर मोर्चा खोल दिए हैं तो सफल भी होगा, कामयाब भी होगा। शिवांक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और आप जिस अभियान में जुटे हैं उसके लिए शुभकामना। कल 9 बजे फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी किसी विशेष मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।